चलिए बात करते हैं नीट यूजी काउंसलिंग किस तरीके से होती है, उसके प्रोसीजर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो नीट यूजी काउंसलिंग है वो लगभग 14 अगस्त से स्टार्ट होने जा रही है। ऑल इंडिया काउंसलिंग, जो ये काउंसलिंग होती है वो 3 हिस्सों में होती है। एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की अलग होती है। आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग अलग होती है और वेटरनरी कोर्सेज की काउंसलिंग अलग होती है। और ये तीनों काउंसलिंग में थोड़ा टाइम गैप होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो काउंसलिंग एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए होती है। इन तीनों कोर्सेज के लिए काउंसलिंग 2 हिस्सों में होती है। पहली होती है आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग, दूसरी होती है आपकी स्टेट काउंसलिंग। जो आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है वो होती है टोटल 100% एम्स की जितनी टोटल सीट्स हैं, 100% सीट्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक एएमयू एंड बीएचयू, जितने आपके जिपमर है उन सब के लिए होती है। प्लस पूरे इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी 15% सीट्स आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही मिलती हैं। दूसरी आपकी होती है स्टेट काउंसलिंग, जो आपकी स्टेट बॉडी कंडक्ट कराती है और आपकी प्रेजेंट स्टेट में जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल होगा उस स्टेट की 85% सीट्स आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मिलती हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा स्टेट का डोमिसाइल होता है, तो वो एक से ज्यादा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बशर्ते उनका डोमिसाइल ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि वरना फिर बाद में बहुत दिक्कत आ जाती है। दूसरी चीज आती है जो आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है वो आपकी एमसीसी कंडक्ट कराती है और इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा www.mcc.nic.in पे। और आपकी जो स्टेट काउंसलिंग होती है वो आपकी स्टेट बॉडी कंडक्ट कराती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जो यूपी है, उत्तर प्रदेश, उसमें जो आपकी स्टेट काउंसलिंग है उसका रजिस्ट्रेशन upneet.gov.in पे होता है। और ये जो दोनों काउंसलिंग होती हैं, ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग, ये क्रिस क्रॉस पैटर्न में चलती हैं। अब मैं आपको काउंसलिंग का प्रोसीजर समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए ऑल इंडिया काउंसलिंग और यहाँ स्टेट काउंसलिंग मैंने समझा रखी है, ध्यान से सुनिए। ये जो काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग, ये क्रिस क्रॉस पैटर्न में चलती है। सबसे पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग का राउंड 1 होता है और इस साल की शेड्यूल के हिसाब से 14 से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे और 16 से चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी और ये सब खत्म हो जाएगा 20 अगस्त तक। 14 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे 14 अगस्त से और 16 अगस्त से चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी और ये सब 20 अगस्त तक खत्म हो जाएगा और इसका रिजल्ट 23 अगस्त को डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद जब ये राउंड 1 होगा तो 20 अगस्त से ही स्टेट काउंसलिंग, यूपी की अगर मैं बात करता हूं तो यूपी का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा 20 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक और उसकी जो चॉइस फिलिंग है वो 24 अगस्त से लेकर 29 अगस्त को होगी। उसके बाद जब ये राउंड निमट जाएगा स्टेट का राउंड फर्स्ट, तो फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग का सेकेंड राउंड शुरू होगा, जो 5 अगस्त से उसके रजिस्ट्रेशन होंगे। 5 सितंबर से उसका रजिस्ट्रेशन होगा, 6 सितंबर से उसकी चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी और 10 सितंबर तक ये सब खत्म हो जाएगा और 13 सितंबर को उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। जब ये सब हो जाएगा तो स्टेट का राउंड 2 शुरू होगा और ये सारी स्टेट्स में ऐसे ही होता है, कोई स्टेट ऑल इंडिया से आगे नहीं चलता। अभी कर्नाटका ने चलने की कोशिश करी थी मगर उनका फिर से रिवाइज कर दिया गया और दोबारा से उनका शेड्यूल आ गया। राउंड 2 के बाद अब मॉप अप राउंड आएगा जिसे हम राउंड 3 भी बोलते हैं। ऑल इंडिया का राउंड 3 लगभग 26 सितंबर से ही शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन 27 सितंबर से चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी और 2 अक्टूबर तक ये चलेगा। 5 अक्टूबर को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे ये सब कंप्लीट होगा स्टेट का थर्ड राउंड आ जाएगा। स्टेट के थर्ड राउंड के बाद ऑल इंडिया काउंसलिंग का फोर्थ राउंड, जिसे हम स्टे वैकेंसी राउंड बोलते हैं, वो आ जाएगा। ये 16 से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, 17 से इसकी चॉइस फिलिंग शुरू होगी, 20 तक ये खत्म हो जाएगा 20 अक्टूबर तक और 23 अक्टूबर को इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। इसके बाद आपका स्टेट का फोर्थ राउंड शुरू हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यूपी की, तो यूपी का अभी सिर्फ फर्स्ट राउंड का शेड्यूल आया है, बाकी अभी कोई शेड्यूल आया नहीं है।
फर्स्ट राउंड निमट जाए या कुछ टाइम बाद आ सकता है, जब आएगा मैं बता दूंगा। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बता दूं, जब किसी ने ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया, करेक्ट, तो अगर उसे सीट अलॉट हो जाती है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और उसे सीट नहीं अलॉट होती है या अलॉट भी हो गई है तो वो अपग्रेड करना चाहता है, तो वो चाहता है कि मैं बाकी के राउंड में भी पार्टिसिपेट करूं, तो अब उसे दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। अब सीधा उसे चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। अब ना तो उसे दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना है और ना ही उसे दोबारा से फीस पेमेंट करनी है, वो उसकी सीधे सीधे चॉइस फिलिंग करता जाएगा। सेम उसी तरीके से यूपी के अंदर जब किसी ने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करा लिया तो राउंड 2 में उसे दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है नहीं, उसको सिंपली चॉइस फिलिंग करनी होती है बाकी राउंड में। बट यूपी के अंदर थोड़ा सिस्टम अलग भी है। यूपी का जो थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड होता है उसमें वो न्यू रजिस्ट्रेशन भी करवा लेते हैं, उसके लिए वो आपसे दोबारा फीस भी ले लेते हैं। ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग की जो फीस है वो भी डिस्कस करते हैं, बात करता हूँ। ऑल इंडिया काउंसलिंग की फीस अलग होती है, स्टेट काउंसलिंग की फीस अलग होती है। जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, जो कंडक्ट कराई जाती है फॉर 100% सीट्स ऑफ एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जिपमार, इन सब के लिए, और 15% सीट्स ऑफ ऑल मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया। अगर हम बात करते हैं जनरल के लिए तो लगभग 1,000 रुपए काउंसलिंग फीस होती है, 10,000 रुपए सिक्योरिटी मनी लेते हैं, टोटल होगा 11,000 रुपए आपको जमा कराने होते हैं। उसके बाद आपके पास ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 500 रुपए काउंसलिंग फीस होती है और 5,000 रुपए आपके सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराना पड़ता है। और अगर आप किसी डीम कॉलेजेस में जा रहे हैं, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जा रहे हैं, तो 5,000 रुपए आपको काउंसलिंग फीस जो नॉन रिफंडेबल होती है और 2 लाख रुपए आपको सिक्योरिटी मनी जमा कराना पड़ता है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो ये 2 लाख रुपए आपकी फीस में एडजस्ट कर दिए जाते हैं। पता नहीं इन सरकार को क्या लगता है कि जनरल कैटेगरी के घर में जो मनी प्लांट है वो शायद असलियत में पैसे देता है। खैर, बात करते हैं हम स्टेट काउंसलिंग के बारे में। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो होती है, लगभग 2,000 रुपए उस चीज की काउंसलिंग फीस होती है और 30,000 रुपए आपकी सिक्योरिटी फीस होती है। सोचने वाली बात है, कोई बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने क्यों चाहता है? क्योंकि वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाता है। कितने कितने अमाउंट सिक्योरिटी फीस में लिए जा रहे हैं। प्राइवेट की अगर हम बात करते हैं तो 2,000 रुपए आपकी काउंसलिंग फीस होती है और 2 लाख रुपए आपको एमबीबीएस के लिए अगर आप जा रहे हैं प्राइवेट में यूपी के अंदर तो आपको सिक्योरिटी मनी जमा कराना पड़ता है, और अगर आप बीडीएस के लिए जा रहे हैं प्राइवेट के थ्रू तो आपको 1 लाख रुपए जमा कराना पड़ता है। अब इसमें एक पॉइंट मैं बताता हूँ, मान लीजिए आप तीनों के लिए कराना चाह रहे हैं, मतलब आप डीम के लिए भी, प्राइवेट के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए, दोनों के लिए कराना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक बार ये वाली फीस भी देनी पड़ेगी और एक बार ये वाली फीस भी देनी पड़ेगी। आपको सिर्फ हायर अमाउंट देना है। आप डीम वाली कराएंगे तो उसमें आप साथ साथ जनरल वाली भी करा सकते हैं, गवर्नमेंट वाली भी करा सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी यही सेम है। अच्छा, यूपी के अंदर मॉपअप राउंड में और स्टे वैकेंसी राउंड में कई बार वो दोबारा से रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और दोबारा से फीस भरनी पड़ती है। 1,000 रुपए एक राउंड के ले लेते हैं। बस है, चल रहा है, एक बिजनेस ही चल रहा है एक अलग लेवल। पहली आपको जो सीट अलॉट हुई है, अगर वो आपको पसंद है तो आप जाइए, रिपोर्टिंग करके आइए अपने कॉलेज में, डॉक्यूमेंट सबमिट करिए और खुशी से सीट एक्सेप्ट कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन, आपको सीट पसंद भी है मगर आप चाहते हैं कि मैं और अच्छे कॉलेजेस में जाऊं, तो आप फर्स्ट राउंड में कॉलेज जाइए, डॉक्यूमेंट सबमिट करिए और उनसे कह के आइए कि मैं ग्रेजुएशन के लिए डालूंगा। उसके बाद आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करिए, डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करिए और अपनी चॉइस फिलिंग की लिस्ट कुछ ऐसी बनाइए कि उसमें सारे अब अच्छे ही कॉलेजेस हों, जो आपको कॉलेज मिला है उससे अच्छे ही हों। अगर आपको मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स लीजिए और इस दूसरे कॉलेज में सबमिट करा दीजिए। और अगर आपको नहीं मिलता है तो वो वाला कॉलेज आपका सेफ था, फर्स्ट राउंड वाला। तीसरा ऑप्शन, जिसे हम फ्री एग्जिट बोलते हैं, कि आपने कॉलेज आपको अलॉट हुआ
लेकिन आप गए ही नहीं, आपने रिपोर्टिंग की नहीं, तो इसे बोलते हैं फ्री एग्जिट। अब आप डायरेक्ट सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग करिएगा। ठीक, अब आपका सेकेंड राउंड आया, सेकेंड राउंड में भी आपको सीट अलॉट हुई और आपने सीट छोड़ दी, तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी थी वो फोर्टिफाइड कर ली जाएगी, अब आपको वापस नहीं दी जाएगी। अब आपको थर्ड राउंड के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हुई, आपने जाकर रिपोर्टिंग कर दी, आप गए कॉलेज में, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, अब आप आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। समझ आई मेरी बात? तो सेकेंड राउंड के बाद फ्री एग्जिट नहीं होता है। अगर आपने सेकेंड राउंड के बाद सीट छोड़ दी तो फिर आगे आपकी फीस भी जब्त कर ली जाएगी। अब अगर मैंने आपको जितना भी बताया उसमें समराइज कर दूं तो मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया कि जो काउंसलिंग होती है वो 3 हिस्सों में होती है, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी की अलग, आयुष की अलग और वेटरनरी की अलग। बात करते हैं एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की वाली काउंसलिंग की। ये 2 हिस्सों में होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग। अगर हम बात करते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में, तो ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर 4 राउंड्स होते हैं, सेम एज स्टेट काउंसलिंग के अंदर भी 4 राउंड्स होते हैं। अगर हम ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात करते हैं तो वो mcc.nic.in पे आपको उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। चॉइस फिलिंग में आपको बड़े ध्यान से चॉइस फिलिंग करनी है। अब देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है चॉइस फिलिंग पे। चॉइस फिलिंग काम कैसे करती है, अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपको किस तरीके से अपनी लिस्ट बनानी है। एक सॉफ्टवेयर है, आपने उनको एक लिस्ट तैयार करके दी, अब वो सॉफ्टवेयर चेक करेगा कि आपने जो लिस्ट में पहला कॉलेज डाला है क्या ये आपको आपकी रैंक के हिसाब से मिल सकता है। अगर मिल सकता है तो सीट अलॉट कर देगा, आगे कहीं देखेगा ही नहीं। बाकी नहीं मिल सकता, अगला कॉलेज चेक करेगा, उससे अगला चेक करेगा, उससे अगला चेक करेगा। अब अगर किसी की रैंक बहुत अच्छी है तो उसे कोई फिक्र होती नहीं है, वो थोड़े बहुत कॉलेज डाल देता है, काम उसका अच्छा हो जाता है। लेकिन किसी की रैंक बहुत ही कोने पे है, अब उसे फिक्र लेने की जरूरत है, तो वो कोशिश करे कि वो ज्यादातर सारे ही कॉलेजेस डाले इंडिया के। शुरुआत वो बिल्कुल टॉप से करे और फिर सारे कॉलेजेस डाल दे अपने हिसाब से सोच के कि उसको जहां मर्जी हो जाने की, उस हिसाब से वो लिस्ट बनाए। पहले वो अपने टॉप कॉलेजेस रख दे जो उसका दिल हो, फिर वो अपने आसपास के रीजन के रख दे या उसे जहां जाना पसंद हो वहां के रख दे, फिर वो अपने हिसाब से आगे की प्रेफरेंस बनाए। लेकिन अगर वो कोने पे है तो वो ज्यादातर सारे ही कॉलेजेस डाले, ये बेटर रहता है। चॉइस फिलिंग के बाद आपको रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। जब ऐसे आपका राउंड फर्स्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका स्टेट का फर्स्ट राउंड शुरू होगा, बिल्कुल सेम ऐसे चलेगा। ऑल इंडिया का सेकंड, स्टेट का सेकंड, बिल्कुल ऐसे क्रिस क्रॉस चलता चला जाएगा पैटर्न। इस सब के बाद ये आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे वो आपको याद रखने हैं कि फर्स्ट राउंड में आप फ्री एग्जिट भी ले सकते हैं, फर्स्ट राउंड में आप अपग्रेडेशन भी डाल सकते हैं, लेकिन सेकंड राउंड में आप ऐसा नहीं कर सकते, आपकी फीस जब्त कर ली जाएगी और आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना नहीं है। एक बार आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कराया तो आप आगे पूरी काउंसलिंग को सिर्फ चॉइस फिलिंग ही आपको करनी है। आप चाहें तो फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन ना कराएं, सेकंड में डायरेक्ट थर्ड में करा लें, लेकिन स्टे वैकेंसी राउंड में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। शायद इस साल हो, लेकिन रूल था कि स्टे वैकेंसी राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं होता। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो फोर्थ राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग से नहीं लेते हैं, वो फिजिकली, अगर आप वहां पे हैं तो आप फिजिकल काउंसलिंग करा सकते हैं उनसे। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं।